नमस्कार, पुनः आप लोगों का स्वागत है द दीप बिहार के चैनल से। और हम इस बार आप लोगों को प्रोनाउन चैप्टर लेके आए हैं, ठीक है। और प्रोनाउन से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लाए हैं, मात्र 10 क्वेश्चन लाए हैं। और इस क्वेश्चन के माध्यम से हम चाहेंगे कि आप लोगों का जो प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट है या प्रोनाउन रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो समझ में आए और आप बना पाएँ, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग देखते हैं। प्रोनाउन को सबको पता है जो प्रोनाउन क्या होता है, यानी नाउन के प्लेस पे जो आएगा, नाउन के बदले में जो आएगा उसको हम प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। तो हम लोगों से उसका जो कह सकते हैं जी परिभाषा नहीं पूछा जाता है, मतलब क्वेश्चन दिया जाता है और उसको बनाते हैं हम लोग। तो आइए हम लोग पहले क्वेश्चन पर आते हैं, क्या कहता है, ठीक है। कहा कि दिस इज माई बुक, ठीक है। दिस इज माई बुक एंड दैट इज। यहाँ पे देखिए, ये हो सकता है कि दो बुक होगा, उसमें क्या कह रहा है कि यह बुक जो है वो मेरा है, मेरी है, और वो वाला जो है वो आपकी है। इस तरह से हिंदी बन सकता है। तो पहले हम लोग देखते हैं इसको पुट करके। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि योर जो लिखा हुआ है, ठीक है, योर को आप पॉजेसिव प्रोनाउन में रखते हैं। तो पॉजेसिव जब आएगा ना तो यहाँ पे क्या करेगा, नाउन आएगा। पॉजेसिव के बाद नाउन आना चाहिए, ठीक है। अधिकार बता रहा है, योर पेन हो सकता है, योर बुक हो सकता है, योर हाउस हो सकता है, जो कि यहाँ नहीं दिया हुआ है, यहाँ नाउन नहीं है। तो जब यहाँ नहीं है तो इसका बात खत्म हो गया, ठीक है। उसी हिसाब से देखिएगा तो ये भी जो है पॉजेसिव केस में है और इसको भी नाउन चाहिए, ठीक है। तो इसको भी नाउन चाहिए। तो जब योर नहीं आएगा तो आवर भी नहीं आएगा, ठीक है। यू को आप जानते हैं कि यू जो होता है वो ऑब्जेक्ट का भी काम करता है और सब्जेक्ट का भी काम करता है, दोनों का काम करता है। तो यहाँ पे हमको ऑब्जेक्ट का ज़रूरत नहीं है और ना ही सब्जेक्ट का ज़रूरत है, तो इसलिए इसको हम नहीं लेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे तो योर्स जो लिखा हुआ है ये क्या होता है, प्रोनाउन में आता है और यहाँ हमको प्रोनाउन की ही ज़रूरत है। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि दिस इज़ माई बुक एंड दैट इज़ योर्स, ठीक है। यहाँ पे योर्स आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर में हम किसको लेंगे, योर्स को लिखेंगे, ठीक है, इसको लेंगे। तो चलते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक इसी प्रकार से, इस प्रकार से समझते हैं हम लोग। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है द ट्रेन केम टू द हॉल्ट बाय। देखिए, अब ये कह रहा है कि जो ट्रेन जो है आई है कहाँ पे, द हॉल्ट पे। हॉल्ट का मतलब होता है जहाँ ट्रेन कुछ देर के लिए रुकेगी, और स्टेशन पे ज़्यादा देर के लिए रुकेगी तो स्टेशन से पहले हॉल्ट को तैयार किया जाता है, बनाया जाता है। तो यहाँ हमको देखना है कि कौन सा ऑप्शन आपका सूट करेगा। यहाँ पे हिम सेल्फ है, इट सेल्फ है, देम सेल्फ्स है और नन ऑफ दिस है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ट्रेन का जो प्रोनाउन होगा उसको क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। तो ट्रेन यहाँ पे नाउन के रूप में है और हमको इसका ही प्रोनाउन चाहिए वहाँ पे। तो ट्रेन को हम देखेंगे तो देखिए, ट्रेन में हम क्या करेंगे, इसका जो प्रोनाउन होगा वो इट हो जाएगा, ठीक है। और जब इट होगा तो इट से हिमसेल्फ तो नहीं होगा, ये तो ही से बनता है, तो इसका बात खत्म हो गया है, ठीक है। यहाँ ये जो है वो इट से बनेगा, इट सेल्फ, ठीक है। और यहाँ दे से बनता है, देम सेल्फ, तो इसको भी हटाएंगे। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन क्या डालना पड़ेगा, यहाँ पे ऑप्शन आपको डालना पड़ेगा इट सेल्फ, ठीक है। क्योंकि हम इसका पहले नाउन को प्रोनाउन में कन्वर्ट कर लेंगे और उसी को हम इसमें कहाँ पे लाएंगे, तो ये इसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। रिफ्लेक्स करेगा उसके बदले में, मतलब ट्रेन खुद कहाँ आई है, तो हॉल्ट पे आई है। हम बात कर रहे हैं ट्रेन का ही, तो इसका ही प्रोनाउन हमको वहाँ पे चाहिए, ठीक है। तो इस आधार पर हम इसको नहीं लेंगे, देम सेल्फ को भी नहीं ले सकते हैं और हिम सेल्फ को भी नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से हम समझेंगे बाकी के क्वेश्चंस को और प्रयास करेंगे बनाने के लिए। तो चलते हैं हम तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। कहा है राधा हैज़ हर्ट, मतलब राधा जो है वो चोट पहुंचा ली है। तो चोट पहुंचा ली है तो अपने आप को चोट पहुंचाई है। तो जस्ट हम पहले क्वेश्चन पर जिस तरह से ट्राई किए थे, ठीक उसी तरह से हम इसका राधा का पहले क्या लिख लेंगे, राधा यहाँ पे नाउन है, ठीक है, और इसका हम प्रोनाउन पहले निकाल लेते हैं। तो सी हो जाता है, और सी जब जैसे ही आपके पास आएगा तो आप जान जाएंगे कि सी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है हर सेल्फ हो जाता है।
ठीक है। अब बात यहाँ नीचे का रहा ही नहीं, जब हम इसका प्रोनाउन निकाल लिए हैं और उसका हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन निकाल लिए हैं, तो ये तो इट से बनेगा, तो राधा के लिए इट यूज नहीं होगा, राधा के लिए हिम कभी आ ही नहीं सकता है, और एक सिंगल पर्सन के लिए देम सेल्फ कभी नहीं आएगा। ठीक है, तो देम सेल्फ नहीं होगा, तो यहाँ पे लेंगे क्या, हरसेल्फ। ठीक है, तो यही हमारा अगर तरीका रहा बनाने का, स्ट्रेटजी रहा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को भी हम इजीली सोल्व कर सकते हैं। और आपके सामने ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनाइए इसको। तो कहा गया है, क्वेश्चन को हम पहले देखते हैं, दिस इज द बेस्ट होटल, यह क्या है, सबसे अच्छा होटल है। और कहा आई हैव ईवर सीन, यानी कभी हम नहीं देखे इस तरह का, ये बहुत बेस्ट होटल है। अब इसमें आपके पास हु है, ठीक है, हुम है, और हुज है। हुज माने किसका होता है, हुम का मतलब कौन हो गया, हु का मतलब कौन हो गया, हुम मतलब किसका। तो अब यहाँ पे देखेंगे डैट का मतलब भी काके की होता है, दो सेंटेंस को जोड़ने में भी आता है। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा जानकारी हो ग्रामर का, तो इसमें आप आराम से पकड़ सकते हैं कि ये जो होता है पर्सन के लिए यूज होता है। लेकिन यहाँ बात किसका हो रहा है, होटल का बात हो रहा है। ठीक है, होटल का बात हो रहा है, तो ये तो पर्सन के लिए होता है, आदमी के लिए होगा, व्यक्ति के लिए होगा, तो ये नहीं चलेगा। हम तो बात होटल का कर रहे हैं जो बेस्ट है। और होम भी जो होता है वो पर्सन के लिए होगा, और हुज भी है ये भी पर्सन के लिए होगा, किसका, किसकी। और यहाँ पे डैड जो होगा वो नॉन लिविंग के लिए चलता है। ठीक है, तो डैड नॉन लिविंग के लिए चलता है। तो क्या कह रहा है, दिस इज द बेस्ट होटल डैट कि आई हैव ईवर सीन, ऐसा ये व्यक्ति कभी ये देखा है, मतलब इस तरह का मान लीजिए तो नहीं देखा है। तो कौन सा आंसर हो जाना चाहिए, डैट हो जाना चाहिए। देखिए ये तीनों जो है ना एक कैटेगरी का है और ये डिफरेंट है इसमें। ठीक है, इस हिसाब से भी आप सोच सकते हैं। तो इस तरह से हम फिर आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर और नेक्स्ट क्वेश्चन को भी बनाएंगे। तो 5 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, आई लाइक द बुक्स हैव इंटरेस्टिंग स्टोरीज, यानी ये आदमी बोल रहा है कि हम वैसे बुक को पसंद करते हैं जिसमें ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी रहता है। ठीक है, और अगर आप 4 नंबर क्वेश्चन बनाए होंगे तो 4 नंबर क्वेश्चन से इसको आसानी से बना लेंगे, सेम चीज़ है, यानी 5 नंबर क्वेश्चन भी वैसे ही बनेगा। ठीक है, बात किसका हो रहा है, तो वी आर टॉकिंग अबाउट बुक्स, तो बुक की हम बात कर रहे हैं। तो बुक की बात कर रहे हैं तो हु तो होगा ही नहीं, होम भी नहीं होगा और व्हाट भी नहीं होगा, व्हाट वहाँ चाहिए ही नहीं। ठीक है, ये मीनिंगलेस हो जाएगा वहाँ जाने के बाद। तो वहाँ जाने के बाद मीनिंगलेस हो जाएगा, तो ये जोड़ने का काम कौन करेगा, तो फिर यहाँ डैट आ जाएगा। आई लाइक द बुक्स डैट हैव, यानी जिसके पास क्या है। अब देखिए थोड़ा सा ये मत सोचिएगा कि डैट आया यहाँ पे तो ये हैव का है आया, हैव इसके लिए आया है। ठीक है, बुक का वो वर्ब है इसीलिए हैव आया है, यहाँ बुक नहीं है बुक्स है इसलिए यहाँ पे हैव आ गया है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, डैट आंसर हो जाएगा। बाकी आप देख रहे हैं जैसे हम पिछले बार में बात की है कि यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन, 3 नंबर ऑप्शन और 4 नंबर ऑप्शन सेम कैटेगरी का है, ये अलग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे फिर से, और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। कहा ऑल ऑफ वेंट टू द ऑफिस, सब जो है कहाँ चला गया, ऑफिस में चला गया है, यानी ये वेंट जो है V2 में है। ठीक है, पास्ट का सेंटेंस है, तो क्या हो जाना चाहिए। आप अगर सबको देखेंगे तो आपको लग जाएगा ऑल ऑफ वी कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, ऑल ऑफ आवर भी नहीं हो सकता, आवर को तो यहाँ क्या चाहिए, देखिए समझते हैं पहले क्यों नहीं ऐसा होता है। तो यहाँ पे ऑल ऑफ हो गया, तो आवर अगर लगाते हैं तो इसको तो अब कुछ देना पड़ेगा, नाउन के बदले में नाउन देना पड़ेगा, तो सेट नहीं करेगा। अब यहाँ पे जैसे ये है आवर है, उसी तरह से योर भी है। ठीक है, इसको भी नाउन चाहिए था, लेकिन यहाँ क्या है, वर्ब है, तो ये तो आने ही नहीं देगा, ये दोनों का काम खत्म कर देता है। ठीक है, और यहाँ पे आप देखेंगे ऑल ऑफ के बाद ऑल ऑफ क्या हो सकता है, ऑल ऑफ यू भी हो सकता है। ठीक है, ऑल ऑफ अस हो सकता है, ऑल ऑफ देम हो सकता है। ये आप देख रहे हैं ये सब जो है ऑब्जेक्टिव केस में है, तो वहाँ ऑब्जेक्ट चाहिए। तो यू इसलिए ले लिया है कि यू पहले ही बताया है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों का काम करता है, तो यू चलेगा, लेकिन यहाँ यू ना हो के योर है
अस ना होके क्या है, आवर है, और यहाँ पे देम आपको दिख रहा है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा। यानी कि ऑल ऑफ के बाद हमको क्या चाहिए, तो हमको ऑब्जेक्ट चाहिए, ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस चाहिए, इसलिए आंसर हो जाएगा आपका देम, ठीक है। तो चलिए इस तरह से फिर देखते हैं आगे के क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को देखेंगे, खाली जगह है, पहले ही खाली स्पेस दिया हुआ है, ऑफ द बॉयज कुड आंसर एनी क्वेश्चन, सॉरी एनी नहीं है, सॉरी माई क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है, माई क्वेश्चन। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें डाल के देखते हैं कि कौन सा सेट कर जाता है। आप देखेंगे एनी वन माने कोई हो सकता है, नन का मतलब कोई नहीं, निगेटिव, ये है एवरी वन कोई, और सम वन का मतलब भी कोई। तो आपको अगर मान लीजिए कि इंग्लिश हो हिंदी हो, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, छोड़ दीजिए उसको, कोई बात नहीं, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो वहाँ हम ज़्यादा ध्यान नहीं देखेंगे, देखेंगे कि सब में अलग कौन है, कौन सा ऑप्शन बिल्कुल अलग है। अब कोई देखिए समवन डाल सकता है, तो फिर कोई कहेगा एवरीवन काहे नहीं डालिएगा, फिर कोई कहेगा एनीवन डालिएगा, तो समवन काहे नहीं डालिएगा, ये केस बन जाता है। तो ऐसे केस में जब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, या ये भी हो सकता है, तो ऐसे में कोई नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये पॉजिटिव में है, एनीवन भी पॉजिटिव में है, ये भी पॉजिटिव में है, ये निगेटिव में है, ठीक है। तो इस आधार पे भी लॉजिकली जाइएगा तो आंसर ये हो जाएगा। अब इसको डाल के पढ़ के देखते हैं, कहा नन ऑफ द बॉयज, यानी लड़कों में से कोई नहीं, कुड आंसर माई क्वेश्चन, यानी लड़कों में से कोई नहीं मेरे क्वेश्चन का आंसर कर सकता है या दे सकता है, ठीक है। तो हम कह रहे थे कि ये सवाल हमको समझ में नहीं आया, ऑप्शन भी अगर समझ में आ रहा है तो उस हिसाब से हम आंसर तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, गोपी नाम है किसी का, लुक्ड एट इन द मिरर, ठीक है। गोपी जो है, मिरर माने आईना, दर्पण बोलते हैं जिसको, उसमें देख रहा है, ठीक है। लुक्ड के साथ एट प्रीपोजिशन आता है, यहाँ भी समझ लीजिए, इन द मिरर माने आईना में देखना। अब सीधी सी बात है, हम पहले दूसरे क्वेश्चन पर अगर जाते हैं तो गोपी के लिए पहले आप प्रोनाउन को खोज लीजिए। गोपी लड़का का नाम है तो ही ले लेंगे, और जब ही ले लेंगे तो फिर क्या है कि आप ही का रिफ्लेक्सिव, कोई दर्पण में अपने आप को देख रहा है, गोपी अपने आप को देख रहा है, तो इसका जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा वो क्या हो जाएगा, हिम सेल्फ हो जाएगा। तो हिम सेल्फ यहाँ दिख रहा है आपको, इट रहता तब इट सेल्फ होता, तो ये तो नहीं है, ईच अदर एक दूसरे को, ये भी नहीं है, नन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे आपको आ गया है आंसर, यानी गोपी लुक्ड एट हिम सेल्फ इन द मिरर, यानी गोपी अपने आप को मिरर में देख रहा है, ठीक है, लुक्ड एट। अब आगे हम आएंगे, देखा तो हम क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 में पहले खाली जगह लिया गया है, यानी कि ब्लैंक स्पेस है, इज गोइंग टू पटना इन दिस समर, यानी इस समर में पटना। हालांकि देखिए यहाँ पे ये जो फुल स्टॉप है ना, ये फुल स्टॉप नहीं रहना चाहिए, क्वेश्चन मार्क रहना चाहिए, क्योंकि सवाल किया जा रहा है, ठीक है। और आपका सारा सवाल का ही जो WH वर्ड है वो दिया हुआ है, WH जिसमें W और H रहेगा, सब में देख रहे हैं WH वर्ड है, तो देखना पड़ेगा कि इसमें कौन सेट करेगा। आप इसको डाल के देखिए, कहा व्हाई इज गोइंग, क्यों जा रहा है पटना इस समर में, तो ऐसा कहना थोड़ा सा उबाऊ टाइप का लग रहा है, मतलब सही नहीं लग रहा है, ठीक है। दूसरा कहा व्हाट तो बिल्कुल ही सेट नहीं कर रहा है, व्हाट इज गोइंग टू पटना, क्या पटना जा रहा है, सेट नहीं करा, ठीक है, तो इसको हटाएंगे। फिर कहा हु इज गोइंग टू पटना, पटना कौन जा रहा है, कब, तो इन दिस समर, इस समर में, इस गर्मी में पटना जो समर वेकेशन होता है उसमें कौन जा रहा है, तो ये आपका क्या है, सूटेबल है इस क्वेश्चन के आधार पे, और इसका वेन कब ये भी सेट नहीं कर रहा है। तो ये इसको सबको क्या है ना कि ऑप्शन डाल के देखेंगे, ऑप्शन मीनिंगफुल होना चाहिए, सेंटेंस को कंप्लीट करेगा तो हम उसको रख सकते हैं, नहीं तो बाकी रिमूव करना पड़ेगा। इस आधार पर अगर आप देखेंगे तो हु कौन जा रहा है। चलिए आप समझ रहे होंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन होगा इस स्लाइड का। तो लास्ट क्वेश्चन में लिखा है द विंडो सीम्ड, सीम्ड का मतलब मालूम पड़ना,
प्रतीत होना, जैसे रूम के अंदर बैठे हुए हैं और हवा चल रही है तो लगता है कि विंडो क्लोज हो गया या ओपन हो गया, इस तरह से अंदर बैठे हुए, तो उसको सीम्ड बोलते हैं। प्रतीत होना या अनुभव होना या मालूम पड़ना। द विंडो, अब देखिए विंडो एक ही है, प्लुरल यहाँ पे नहीं है, विंडोज नहीं लिखा गया है। सीम्ड टू ओपन ऑल बाई माने अपने आप ऐसा हुआ है सब। तो यहाँ पे हम सिंपली वही तरीका अपनाएंगे, विंडो का बात चल रहा है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले विंडो का आप प्रोनाउन खोज लीजिए। विंडो का प्रोनाउन क्या हो सकता है, ही सी तो हो नहीं सकता है, नॉन लिविंग है, ईट होगा। ईट होगा तो फिर क्या करेंगे, ईट का खोज लीजिए, ईट सेल्फ आ जाएगा, हो गया आंसर। इट सेल्फ हो गया, ये सब बेकार है, ठीक है, यानी कि आंसर आपका क्या हो गया, इट सेल्फ हो गया। तो इस तरह से हम लोग देखें कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जब आता है, देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में जब प्रोनाउन टच करता है ना तो रिफ्लेक्सिव वाला डालता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं, जिसके कारण गलती होता है। तो इसका हम यही तरीका सीखे हैं कि पहले आप प्रोनाउन में कन्वर्ट कीजिए और प्रोनाउन के आधार पर रिफ्लेक्सिव वाले में चले जाइए और इजीली इसको सोल्व कर लीजिए, ठीक है। तो हम 10 क्वेश्चन को इस तरह से देखे हैं, फिर आगे के क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए, धन्यवाद इसके लिए।